हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 7 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में कब मनाया गया है? तो यह हर साल मनाया जाता है जी 5 मई को। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट विषय है, थीम है एनफ अस्थमा डेथ। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जी। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ध्यान रखिएगा, गीना द्वारा हर साल किया जाता है। 1998 में बार्सिलोना, स्पेन में पहली बार अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहली विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। एक सवाल है, अस्थमा क्या है? तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़िए। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, खांसी, घबराहट और छाती में जकड़न आदि शामिल है जी। ये लक्षण आवृत्ति और गंभीरता में भिन्न होते हैं। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो वायुमार्ग सांस लेने में मुश्किल हो सकता है। ठीक है, जबकि अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है। बीते दिनों किस देश ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम नामक वन उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये देश रूस है जी। यह प्रक्षेपण सोयूज 2-1B रॉकेट वाहक पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ किया जाएगा। आर्किट एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिक को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। रूस के बारे में आप जानते हैं, मॉस्को राजधानी है जी, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ रूसी रूबल चलता है। दुनिया के सबसे बड़ी देश है जी एरिया के दृष्टिकोण से, और ये यूरेशिया मतलब कुछ इसका पार्ट एशिया में, ज़्यादातर पार्ट एशिया में ही है, लेकिन इसका कैपिटल यूरोप में है जी। बीते दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनरों के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इन्होंने 764 करोड़ रुपए जारी किया है जी ईपीएफओ के लिए। ठीक है ना, ईपीएफओ का फाउंडेशन होता 4 मार्च 1952 को, हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं सुनील भरतवाल, और एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं राजेश बंसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीते दिनों किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन तीनों का फोटो देखिए। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है जी। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस से हैं। ठीक है, उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है, और ख़ास करके इन्होंने कश्मीर में द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया, मतलब एग्जीक्यूट किया गया। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जी। ठीक है, बीते दिनों टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसिफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनका फोटो देखिए, ये मिस्र के हैं। उन्होंने कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया उन्हें जी। ठीक है, अब मिस्र के एक बार लोकेशन देख लीजिए, बिल्कुल रेड सी और मेडिटेरियन सी के पास में है। राजधानी इसके काहिरा है, राजभाषा अरबी है, राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद हसन तंतावी हैं, और प्रधानमंत्री हैं कमाल गंजोरी। मिस्री पाउंड यहाँ की मुद्रा चलती है जी। बीते दिनों फीना ने टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 की आयोजन तिथि को कब रिशेड्यूल किया है? तो इन्होंने मई 2022 कर दिया। नई तारीख 13 से 29 मई 2022 किया गया है। ठीक है, फीना का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन है, इसका इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। फीना के अध्यक्ष जूलियो सी मैग्लियोन हैं, और फीना की स्थापना 29 जुलाई 1908 को हुआ था जी। लुजॉन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
बीते दिनों पाकिस्तान के एयरफोर्स में चयनित होने वाले पहले हिंदू कौन हैं? तो इनका नाम राहुल देव है जी। इनका आप एक फ़ोटो देखिएगा और पाकिस्तान के बारे में हम जानेंगे। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले हिंदू हैं जो शामिल हुए हैं। इनकी उम्र करीब 26 साल है। राहुल पाकिस्तान एयरफोर्स में जनरल डिप्टी पायलट ऑफिसर के पद संभालेंगे और ये पहले हिंदू पायलट बनेंगे जी। ठीक है, राहुल देव सिंध प्रांत से आते हैं। सिंध प्रांत में थरपरकर जिले से हैं। ठीक है, जहाँ हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। सिंध प्रांत के कंवर शहदाद कोट की रहने वाली सुमन कुमारी थी। मैंने बताया था कि ये पहली सिविल न्यायाधीश जज बनी थी, तब मैंने बताया था। इनका फ़ोटो देखिए फादर के साथ। हालांकि इन्होंने LLB हैदराबाद से किया था जी। ठीक है, पुष्पा कोहली हिंदू समुदाय की पहली लड़की हैं जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तीर्ण होकर के पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनी थी। इनका फ़ोटो देखिए। तो कुछ हिंदू हैं जिनको वहाँ पर मतलब ये गिने चुने होते हैं जो वहाँ रिक्रूट किए जाते हैं। चलिए अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन सबसे बड़ी शहर वहाँ की कराची है जी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। क्या पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम बताएंगे? बिल्कुल बताइए आप। कैबिनेट में वो थे। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद हैं और पाकिस्तानी रुपया वहाँ एक करेंसी चलती है जी। उर्दू और अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। बीते दिनों किसने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज शुरू किया है? तो आप बताइए। ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है जी। ठीक है ना। भारतीय वायुसेना ने भी एक काम किया है। भारत सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानें संचालित करने की घोषणा किया। ये भारत सरकार ने किया है, तो आपको दोनों याद रखना है। ये सी ब्रिज लेकिन चलाया भारतीय नौसेना ने। करमबीर सिंह इसके प्रमुख हैं। बीते दिनों किसने कोविड-19 संबंधित ड्रोन संचालित को तेजी से मंजूरी देने के लिए गारूड या गरुड़ आप पढ़िएगा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है DGCA यानी क्या जी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। गरुड़ का पूरा नाम है जी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। DGCA का पूरा नाम तो बता चुका हूँ मैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है और इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। डायरेक्टर जनरल हैं DGCA के अरुण कुमार, एक IAS हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं जी। उन्हें ये पुरस्कार 2 आयामी बैंड डेर वॉल्स सामग्री के लिए दिया गया है, जिसमें सिलिकॉन और नॉन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इन्होंने काम किया है। ठीक है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था कि 120 दिन के काम देने का एक योजना भी चलाया है जी। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। इसमें आशा और ANM भी होंगे। आशा का पूरा नाम आप जानते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, और ANM के होते हैं एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ। मिडवाइफ से याद आया, मिडवाइफ इंटरनेशनल डे मनाया गया है। आप बताइए, मैं कल उसको बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये नवंबर 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया जी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। यह टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच मनाया जाएगा। इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआबे में कैरोलिना मरीन स्टेडियम में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के मिलने से किया जाएगा जी आयोजन। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जानेंगे। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुआ था और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जवाब लेते हैं सवाल 378 के। बजे दिनों विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में कब मनाया गया है? तो आपने सही आंसर किया है जी, 3 मई को मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसका ये थीम है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये जारी किया गया। प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर है। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 379। बीते दिनों किसने एक होम टू होम फंडरेसर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो आप इसका आंसर कीजिए। अब रिवीजन करेंगे हम 6 मई 2020 के। ठीक है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ये 4 मई को मनाया गया जी। 1999 में पहली बार मनाया गया था, क्योंकि 1998 में
एक बार ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गया था। कोयला खदान दिवस मनाया गया 4 मई को। कोयला माइनस डे उसको कहते हैं। सरदार पटेल पुरस्कार के लिए नामांकन की तिथि बढ़ा दिया गया है जी, ठीक है ना, 20 जून 2020 तक कर दिया गया है और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप अवसर पर यह प्रदान किया जाएगा। कोविड कथा लॉन्च किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके पास साइंस एंड टेक का मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी। आई फॉर इंडिया फेसबुक ने लॉन्च किया है, फॉर टू एंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट एंड टू रेज फंड, ठीक है ना, पीएम केयर्स के थ्रू। वाडा ने डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को प्रतिबंधित किया है 4 सालों के लिए जी। वाडा का 4 नवंबर 1999 को गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भारत को 23 करोड़ रुपया दिया है जी इसने, एक फंड ने। और कोविड-19 से टैक्स लगाया है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगाने वाला राज्य हरियाणा है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर है जी। न्यूजीलैंड फर्स्ट स्थान प्लेस पे है। सरस संग्रह ये नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। और अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर, जिसको यूवी ब्लास्टर कहते हैं, डीआरडीओ ने बनाया है जी। डीआरडीओ का पूरा नाम आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।